और मैं ये भारत के समस्त पुरुषों से कहूंगा कि आप स्त्रियों से बच के रहें। जमाना तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही खड़ा है। तुमसे कहां गलती हो जाए, लोग तो खड़े ही हैं तलवार लिए। तुम गलती तो करो जरा सी। इसलिए तुम अपने खेलते हंसते परिवार में आग ना लगा लेना। एक गलती जिंदगी, सारी जिंदगी रुलाएगी तुम्हें। पता नहीं जो तुम्हारे सपने में आज लड़की या लड़का, स्त्रियों को भी हम कह रहे हैं, जो पुरुष आज तुम्हारा बन के आ रहा है या तुम्हारी बन के आ रही है, पता नहीं वो किस नियत से आ रहे हैं या आ रही हैं। हर स्त्री को, हर लड़की को, हर लड़के, कितनी लड़कियां हैं। मेरी पहचान की एक बेटी, उसने आत्महत्या कर ली। पूछा गया क्यों? बोले ये कॉलेज पढ़ने गई थी तो वहां पर किसी लड़के से इसने संबंध बना लिया और लड़के ने इसकी बना ली वीडियो और वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। जल्दी मेरे पास आ, रात को भी बुलाता, कभी भी बुलाता, दोस्तों के साथ उसके साथ गैंग रेप करता। और लो, उसको तो वीडियो बना के उसने उलझा लिया। अब जाना पड़ा, नहीं जाए तो लो बदनामी हो, वीडियो वायरल कर दे और अंत में उस लड़की ने फांसी लगा ली। ये केस लगभग आप सबकी नजरों में होते हैं। मैंने आज दोनों की बातें बताई हैं, इसलिए इन बातों को आप किस तरीके से समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर हाथ जोड़ के कहता हूँ समाज में लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हम जमाने को, पानी की बरसात को तो रोक नहीं सकते, पर अपना विवेक ज्ञान का छाता लगा के अपना अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपना अपना बचाव कर लो। बहन बेटियां अपना बचाव करें और पुरुष भाई लोग अपना अपना बचाव करो। तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारा चरित्र ना बिगड़े। मरना हो तो मर जाना, पर चरित्र में आँच ना आए, इसका विशेष ख्याल हर बेटी को रखना होगा, हर बेटे को रखना होगा, हर स्त्री को रखना होगा, हर पुरुष को रखना होगा। इसलिए चरित्र की तैयारी अपनी रखो। पता नहीं समाज में आज लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किसकी क्या सोच है, क्या नियत है। बड़ा गेम चल रहा है संसार में भैया, बड़ा उल्टा सीधा ही चल रहा। भारत इसलिए पीछे रह गया हर क्षेत्र में, ये अपने लिए कुछ सोचता नहीं है, अपनी तरक्की करता नहीं है, दूसरों की देख देख के जलता है और उसे बिगाड़ने की पूरी, उसके बिगाड़ने में अपना खर्चा भी कर लेता है, पैसा खर्चा कर लेता है, लाख 2 लाख भी बिगाड़ देता। वही लाख 2 लाख अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में लगाया होता तो खुद का बिजनेस व्यापार बढ़ा होता, खुद का नाम इज्जत बड़ी होती। वहाँ लोग खर्चा कर नहीं रहे हैं, दूसरों को गिराने के लिए लोग खर्चा करते हैं। समाज में आप रहिए थोड़ा सा जागरूक, माता पिता थोड़ा सा अपने बच्चों पे भी नजर रखा करो। मेरी माँ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, सयाने हो गए, है ना, बेटी बड़ी हो गई, बेटे बड़े हो गए। और आज एक बात और बता दूं मेरी माँ, समाज में केवल बेटियां ही अनसिक्योर नहीं है, आजकल बच्चे भी अनसिक्योर हैं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आज 5 साल 10 साल का जो बच्चा है ना, आज आज बेटों का भी शोषण हो जाता है। हाँ या ना? बेटों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यौन शोषण हो जाता है। इसलिए समाज कितनी सोच व्यक्ति की कितनी गंदी हो चुकी है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए केवल बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। आज बेटियों के संग आपका यदि 6 साल का बेटा है, 10 साल का बेटा है, उस बेटे को भी बचानी आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, बेटों के साथ। स्कूल जाते हैं बच्चे, थोड़ा स्कूल जाने पर उन बच्चों से आने पर जरा पूछा करो, बेटा तुम ठीक थे, ठीक हो, क्या पढ़ा। थोड़ा बच्चों से प्यार से सब बातें पूछा करो, बताएंगे। उनके साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, कोई गलत नज़रिए से तुम्हारी बेटी को या गलत नज़रिए से तुम्हारे बेटे को टच तो नहीं कर रहा है, शरीर के किसी अंग को गलत तरीके से कोई छूने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आपकी बेटी यदि 10 साल की है तो आप अपनी 10 साल की बेटी के साथ भी सावधान हो जाइए। उसके शरीर को कोई छू रहा है तो आप पूछिए कि बेटा इसने आपको क्यों छुआ, है ना। आपकी बेटी को ये सब बताओ कि बेटी आपको कोई छुए, आपके शरीर के गलत स्थान को छुए तो आपको उसका विरोध करना है, माँ से बताना है, पिता से बताना है। आपने यदि आज विरोध नहीं किया, आज किसी आदमी ने हमारे कंधे को छुआ, कल वो कंधे से हमारे छाती को छुएगा, परसों पेट को छुएगा। आपने छूने की परमिशन दी, वो सारा शरीर छू डालेगा। और आपने जरा एक बार कड़ी आंखों से देख दिया, भस्म हो जाएगा आदमी, तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। इसलिए ये बातें अपनी बेटियां अपने बेटों को समझाओ, बताओ। आज इन बातों की जरूरत है। स्कूल जाती हैं बेटियां, आने पर उनसे पूछो ना माँ बाप, तुम्हारे साथ बेटा स्कूल में सब ठीक व्यवहार होता है?
कई बार बेटियां बताती हैं हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना क्या रही है, वो भी सुनो। हमारी बेटी यदि कह देना कि माँ इस लड़के ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, गांव के हो चाहे कोई भी हो, तो माँ बाप विश्वास नहीं करते। अरे वो नहीं कर सकते, अरे चुप रहो, तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, ऐसा ना कहो। बदनामी के डर से उसे दबा दिया जाता है। ऐसे में क्राइम बढ़ता है, ऐसे में उन लोगों के दुष्टों के हौसले और अरे किया तो क्या हुआ, यदि आप एक्शन लेने लग जाएंगे तो किसी की क्या मजाल की आपकी तरफ आंख उठाकर देखे। इसलिए माँ बाप को भी अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए। यदि जरा सी भी उनकी बेटियों के साथ कोई हरकत हो, तुरंत उनके माँ बाप को बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। सही है। तो ये बातें कई बार आप लोग इन बातों को इसलिए नहीं करते, महाराज जी तो बड़ी लाज शर्म की बातें हैं, बेटियों से क्या बात करें, करना पड़ेगा, आज का युग ऐसा आ गया है। एक माँ ने मेरे से बताया, महाराज जी हमारा छोटा सा बच्चा है 12 साल का, मोबाइल लेके जाता है, बच्चों को मोबाइल ना दिया करो। उस माँ ने बताया, महाराज ये बच्चा हमारा मोबाइल लेके जाता है तो इसके दोस्त भी मोबाइल लेके आते हैं, और हमारे 12 साल के बच्चों को वो लोग मोबाइल पर गंदी गंदी चित्र, गंदी गंदी वीडियो दिखाते हैं। अब सोचिए 12 साल 13 साल के बच्चे मोबाइल पर यदि गंदी चीज़ें देखने लग जाएंगे तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा। उनकी सोच पढ़ाई से मन तो हट ही जाएगा। इसलिए मेरी माँ, बहुत ज़रूरत है आपको अपने बच्चों की तरफ देखने की, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन के संग बैठ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, हर बात पर हर क्षेत्र में माँ बाप के ध्यान की जरूरत है। यदि आपका ध्यान है तो मैं कहता हूँ कि आपके बेटे के संस्कार कभी नहीं बिगड़ सकते, यदि आपका ध्यान है तो। और आपका ध्यान नहीं है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आज जितनी मेरी यहाँ माँ बैठी हैं और जितने यहाँ पिता बैठे हैं, हर माँ बाप को मैं कह रहा हूँ ये बात तुम्हारी सारी जिंदगी काम आएगी। अपने बेटों के लिए ये बातें, बेटी और बेटों के लिए ध्यान रखना। बच्चे तो माटी होते हैं, बच्चे तो कच्ची माटी है, उन्हें तो जिस तरफ ढाल दोगे उस उनकी क्या, वो तो ये नहीं जानते कि ये सही है ये गलत है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। हमें और आपको पता है ना, हम माँ बाप हैं बच्चों के, हमें पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। खासकर पहली जिम्मेदारी, पहले तो मम्मी सुधरे, पहले तो बाप सुधरे, आप सुधर जाओ, आप सही रास्ते पर आओ, फिर बच्चों को सही रास्ते पर लाओ। ये देश का विकास ऐसे होगा, देश की तरक्की ऐसी होगी। सोच बदलेगी तब देश बदलेगा। सोच पर टिका है संसार, विचारों पर टिका है संसार।